Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. We are doing chapter 3 of class 7 Chemical Substances and Processes. In my previous video we have discussed about elements, compounds and chemical formula of substances. In this video we are going to start to study about the chemical changes. So let us learn about this. In the previous class we have learned that substances can undergo different types of changes. पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि substances अलग अलग तरह के changes होते हैं, जैसे कि slow और fast change, reversible और irreversible change, physical और chemical change. Here is an activity you can see. Classify the changes given below into suitable categories. दिए गए चेंजेस को सूटेबल कैटेगरीज में हमें बांटना है. फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस जब मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट होता है तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इट इज़ अ स्लो चेंज एंड इट इज़ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज वाटर को दोबारा हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल. जब एक कैंडल जलता है तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज एज वेल एज अ केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि बर्निंग के दौरान वैक्स मेल्ट करता है, सो इट इज़ ए फिजिकल चेंज. और बर्निंग के दौरान कैंडल ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. इट इज़ अ केमिकल चेंज. इट इज़ ए स्लो चेंज. बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ए स्लो चेंज एंड इट इज़ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो वापस वैक्स में कन्वर्ट हो सकता है, सो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. एंड इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि एक बार जब ऑक्सीडाइज हो जाता है कैंडल तो वापस उसको हम कैंडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑफ बोथ टाइप. थर्ड इज़ curdling of milk. Curdling of milk is also physical as well as chemical change. It is a slow change and it is irreversible change. Fourth is breaking of glass. कांच का टूटना. Breaking of glass is a physical change, it is a fast change and it is irreversible again. So this was about the changes. Now let us learn some more. We have already learned that in a physical change the substance may undergo a change in its physical state, shape, size or color. जब भी किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होता है तो उसका शेप, साइज, स्टेट या कलर चेंज होता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है. बट ड्यूरिंग केमिकल चेंज अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस. जब केमिकल चेंज होता है तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. When suitable substances are mixed in appropriate amounts, they may undergo chemical interaction resulting in the formation of new substance. जब भी substances appropriate amounts में mix होते हैं और वे केमिकल रिएक्शन उनमें होता है तो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन कम्स इन कंटैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर, इट गेट्स रस्टेड. आयरन जब एयर एंड मॉइस्चर के कंटैक्ट में आता है तो वो रस्टेड हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है. दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. कॉपर आर्टिकल्स गेट कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर. कॉपर के आर्टिकल्स, कॉपर से बनी चीज़ें जब मॉइस्चर के कंटैक्ट में आती हैं तो वे ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं. सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड इन एयर कन्वर्ट्स इट इनटू ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब एक लकड़ी जलती है तो वो ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. सो दीज टाइप ऑफ changes are called chemical changes. So here is a definition of chemical reaction. What is a chemical reaction? The process in which a chemical change causes one substance to change into another is called a chemical reaction. Substances which undergo a chemical change in a reaction are called reactants. जिन substances के बीच reaction होता है उनको reactants कहते हैं, whereas the new substance which are formed are called products. और रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? We have learned above that chemical substances
can be represented by appropriate symbols. A chemical reaction occurring between different substances can also be represented by using appropriate symbols and formulas. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करके उसको शो कर सकते हैं. The representation of chemical reaction using symbol and formulae of substances involved in the reaction is called a chemical equation. So what is a chemical equation? Chemical equation is the representation of a chemical reaction using symbol and formulae of substances involved in the reaction. When we write a chemical equation, we put the symbols of reactants on the left hand side and those of the products on the right hand side. जब भी हम एक केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उसके रिएक्टेंट्स का सिंबल हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखते हैं. An arrow is put between them as shown below. और उनके बीच में एक एरो डाल दिया जाता है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है. Physical state of reactants or product is written in bracket along with their symbols. जो भी reactants या products हैं उनका physical state, जैसे कि अगर solid है तो S, liquid है तो L, gas है तो G and aqueous solution है तो AQ लिखा जाता है bracket में just after the chemical symbol of the substance. For example, when carbon and oxygen react with each other, carbon dioxide is formed as a product. जब भी कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज. आप यहाँ केमिकल इक्वेशन देखिए जिसमें कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म एंड CO2 द प्रोडक्ट इज अगेन इन द गैसियस फॉर्म. इन दिस वे वी राइट द केमिकल इक्वेशंस. Let us now learn about balancing of chemical equation. Chemical equations को balance कैसे करेंगे? A chemical equation should be balanced. A balanced chemical equation is that in which the number of atoms of each element are the same on both sides of the equation. जब भी एक chemical equation balanced होता है तो उसके elements के atoms की संख्या left hand side and right hand side दोनों ही बराबर बराबर होती है. लेकिन इसको बैलेंस करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हम इसमें किसी भी सब्सटेंस के केमिकल फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते. हम बैलेंस करने के लिए केवल उसके कोएफिशिएंट को यानी उसके आगे लगने वाले नंबर को चेंज करते हैं, केमिकल फार्मूला को चेंज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर देते हैं. द प्रोडक्ट इज वाटर. बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. यू कैन सी 2 atoms of hydrogen on the left side and 2 on the right side. But ऑक्सीजन atoms की संख्या लेफ्ट साइड में 2 हैं एंड राइट साइड में केवल एक ही हैं. इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. तो इसको बैलेंस करने के लिए जब इक्वेशन लिखा जाता है 2H2 plus O2 becomes 2H2O. This equation is a balanced equation. Now give more example of balancing of simple equation like 2Na plus Cl2 gives 2NaCl and H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O. These equations are balanced. You can see, you can count the number of atoms of all elements. So this was all about balancing of equation. I hope you have understood. Now we will study about types of chemical reaction. Chemical reactions कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Chemical reactions can be classified into different types depending upon the type of chemical change occurring during the reaction. Let us study the different type of reactions one by one. First one is combination reaction. What is combination reaction? Combination reaction क्या है? A chemical reaction in which 2 or more substances combine to form a new substance
is called a combination reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. Combination reactions are very useful in synthesizing various chemicals. For example, you can see the example of combination reaction. First one is combination of hydrogen and oxygen gas yields water. Second one is combination of nitrogen and hydrogen gas yields ammonia gas. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस देते हैं. Second is decomposition reaction. What is decomposition reaction? A chemical reaction in which more than one product is obtained from a single reactant is called a decomposition reaction. एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से, सिंगल रिएक्टेंट से दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. For example, breaking up of water into hydrogen and oxygen gas. Water का hydrogen gas and oxygen gas में टूटना by passing an electric current through it. Now you can see the chemical equation also. 2H2O gives 2H2 plus O2 if current is passed through it. Second one is on strong heating, limestone decomposes into quicklime and carbon dioxide gas. बहुत ज़्यादा गर्म किए जाने पर लाइमस्टोन जो है टूट जाता है क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. And the third type of reaction is displacement reaction. What is displacement reaction? A chemical reaction in which one element displaces another in a compound is called a displacement reaction. Displacement reaction एक ऐसा chemical reaction है जिसमें एक element दूसरे compound के element को displace कर देता है, उसकी जगह ले लेता है. We can understand this by an activity. Activity यहाँ दिया हुआ है. Take some crystals of copper sulfate in a beaker, dissolve them in 50 milliliter of water. कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेकर 50 मिलीलीटर वाटर में उन्हें मिला देना है. अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिल जाता है. पुट एन आयरन नेल इन द सोल्यूशन एंड कीप इट देयर फॉर 5-10 मिनट्स. उसके अंदर एक आयरन नेल डाल देना है उस सोल्यूशन में और 5-10 मिनट के बाद उसको हमें देखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे? The blue color of the solution changes into light green and a brown coating appears on the iron nail. हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाता है और आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग, एक परत आ जाती है. This happens because iron displaces copper from copper sulfate and forms an iron sulfate which is green in color. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में और आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. कॉपर डिपॉजिट्स एज अ ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल. आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है एज अ ब्राउन कोटिंग. हियर इज द केमिकल इक्वेशन यू कैन सी. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स iron sulfate plus copper. And the next is neutralization reaction. What is neutralization reaction? A chemical reaction between an acid and a base is called a neutralization reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा साल्ट एंड वाटर होता है. A neutralization reaction always leads to the formation of salt and water. For example, the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide, a base, yields sodium chloride, a salt and water. You can see the chemical equation. Sodium hydroxide जो कि एक बेस है and hydrochloric acid एक एसिड है. When they react, they give
sodium chloride. Sodium chloride is a salt and H2O is a water, as you know. Second is the reaction between magnesium hydroxide, a base, and sulfuric acid yields magnesium sulfate, a salt, and water. So you can see this, and this was the end of the chapter. I hope you all have understood this chapter very well and enjoyed learning.